नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 9th की साइंस और साइंस में भी बायोलॉजी। ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पिछली ही क्लास का बचा हुआ टॉपिक है, प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट टॉपिक जो किया था उसमें हमने सिंपल वाले जो परमानेंट टिश्यू थे हमारे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इन टॉपिक्स को क्या करा था, कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि ये कौन से होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हमारा सिंपल के बाद दूसरा टॉपिक था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो प्रोटेक्शन करते हैं प्लांट के हर स्टेम की हो या रूट की हो या लीफ की हो, हर स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम एपिडर्मिस और कॉर्क, दो लेयर्स होती है। अब स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस से। ठीक है, तो एपिडर्मिस एक्चुअल में होती क्या है? It is the outermost protective layer of the plant that prevents the entry of पैथोजेंस एंड पेस्ट। ठीक है, ये क्या है, किसी भी प्लांट की जो आउटरमोस्ट लेयर हमको दिखेगी, बाहर से जो भी स्ट्रक्चर हमको दिख रही है वो क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, प्लांट के जो बाहर जो भी स्ट्रक्चर है, स्टेम की बात करूं, लीफ की बात करूं, रूट्स की बात करूं या किसी भी फ्लावर वगैरह की बात करूं, तो उस पर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये प्रिवेंट करती है, बचाती है प्लांट को। ठीक है, किससे? एंट्री ऑफ पैथोजेंस, जो भी पैथोजेंस है उनको हार्म करने वाले हैं उनसे प्रोटेक्ट करके रखती है, एक तरीके से उनकी एंट्री उनमें प्रिवेंट कर देती है। अगला है हमारे पास क्यूटिकल प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। जो एरियल पार्ट होते हैं, जो मतलब एक तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, उनमें क्या है कि जो आउटरमोस्ट लेयर होती है तो वहां पे क्या है कि वैक्सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, अब वो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है, किस चीज को प्रोटेक्ट करती है? वाटर लॉस को, कि वहां से क्या है, प्लांट से बाहर की तरफ क्या है, पानी ना लॉस हो जाए। ठीक है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है क्यूटिकल लेयर। क्लियर। आगे हमारे पास एपिडर्मल हेयर रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की बात करूं तो ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो हमारी एपिडर्मल हेयर जो होते हैं वो क्या प्रिवेंट करते हैं, वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करके वाटर का प्रिवेंशन करते हैं प्लांट से। क्लियर। अगला है हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना, जो एपिडर्मल लेयर है, ठीक है, उसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है। CO2 की एंट्री कराएगा विद इन द बॉडी ऑफ द प्लांट, और जो ऑक्सीजन अंदर है या और भी कोई गैसेस है उसको एग्जिट आउट कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एपिब्लेमा और एपिडर्मिस ऑफ द रूट्स। ठीक है, जो एपिडर्मिस अगर रूट्स में प्रेजेंट है तो उसको क्या नाम दूंगा मैं, एपिब्लेमा। क्लियर। अब ये क्या करेंगे, रूट्स अलोंग विद इट्स रूट्स हेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो ये हेल्प कराती है एब्जॉर्प्शन कराने में। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन रूट किस चीज का करते हैं, या तो वाटर का करेगी या फिर वाटर के साथ कोई मिनरल आ रहा है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एपिडर्मिस के फंक्शंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉर्क। ठीक, नेक्स्ट आ गया कॉर्क। तो ये क्या है हमारे पास, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है हमारे पास। ठीक है, फॉर्म किससे होता है, ये भी हमारे एपिडर्मिस टिश्यू से ही फॉर्म होता है। अब देखिए, एपिडर्मिस ऑफ यंग स्टेम इज रिप्लेस्ड बाय ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन। ठीक है, जो एपिडर्मिस होती है यंग ट्रीज की, ठीक है, तो वो क्या है, रिप्लेस कर दी जाती है स्ट्रिप से। किसके स्ट्रिप से? सेकेंडरी मेरिस्टेम के स्ट्रिप से। ठीक है, कि वो क्या है, पहले यंग थे तो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट थे वहां पे, अब वो क्या है, फिक्स होते जा रहे हैं, आगे और नई नई लेयर्स बनती जा रही है, तो पीछे वाले को हम क्या बोलते जा रहे हैं, कॉर्क या फिर कॉर्क कैम्बियम बोल रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसको यूज कहां करेंगे, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग
क्या क्या चीज बनाने में, एक तो इंसुलेटर्स बनाने में, ठीक है, दूसरा शॉक एब्जॉर्बर्स एंड स्पोर्ट्स गुड, खेल के कोई भी सामान बनने, बैट वगैरह हॉकी वगैरह बनते हैं तो कौन सी पार्ट से बनते हैं, कॉर्क से बनते हैं, ठीक है, या शॉक एब्जॉर्बर्स बनाए जाते हैं जो कि झटका नहीं लगने देते। उसके बाद शटल कॉक्स, ठीक है, बैडमिंटन वगैरह जो होते हैं उसमें कॉक्स होती हैं तो शटल कॉक्स बनाए जाते हैं, क्रिकेट बॉल्स बनाई जाती है, वुडन पेडल्स और टेबल टेनिस के जो वुडन पेडल्स है वो बनाए जाते हैं किससे, हमारे कॉर्क से, ठीक है। तो कॉर्क टिश्यू का ये सारा काम होता है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, अब है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहला है हमारे पास जाइलम, सेकंड है फ्लोएम, जो हेल्प करेगा पानी को, मतलब वाटर को कंडक्शन कराने में, तो उसको हम नाम देते हैं जाइलम, ठीक है। तो यहां नाम याद रखने के लिए क्या लिख देंगे, जल। ये क्या है, फ्लोएम, तो इसको लिख दिया हमने फल, ठीक है। फल मतलब फूड, एक तरीके से जो कंडक्शन ऑफ फूड कराएगा उसको बोलेंगे फ्लोएम, जो कंडक्शन ऑफ जल मतलब वाटर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम जाइलम। कंडक्शन ऑफ वाटर इज कैरिड आउट बाय द कौन से, जाइलम टिश्यूज, और कंडक्शन ऑफ फूड इज कंडक्टेड बाय द फ्लोएम, क्लियर है। अब दूसरी चीज आती है कि फ्लोएम जो होते हैं वो ऊपर से खाने को नीचे लेके जाते हैं और नीचे से भी ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे, तो इनको बोलते हैं हम बाई डायरेक्शनल। क्या नाम देते हैं इनका, बाई डायरेक्शनल। फ्लोएम होते हैं बाई डायरेक्शनल, क्लियर है कि ये अप से डाउन भी चले जाएंगे, डाउन से अप भी, और लेटरल भी ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूं जाइलम की, तो जाइलम क्या करते हैं, बॉटम से अप ही जाएंगे हमेशा, एक डायरेक्शन होगी तो इनको बोलेंगे हम यूनी डायरेक्शनल। क्या बोलेंगे, यूनी डायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या हो गए, ये दो डायरेक्शन में जाएंगे तो इसको बोलेंगे बाई डायरेक्शनल, क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके, पहले जाइलम को फिर फ्लोएम को। तो पहला पार्ट आता है मेरे पास जाइलम। अब ऐसा तो नहीं है कि जाइलम क्या है, एक सिंगल टिश्यू है, उसमें भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी है हमारे पास, ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हम फाइबर्स भी बोलते हैं, क्लियर है। तो चार तरीके की स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिल रही है, जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर फाइबर्स, ठीक है। अब इनके अलग अलग फंक्शंस है, कोई सपोर्ट करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट करेगा, कोई स्टोर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। पहला हमारा आता है ट्रैकिट्स, ठीक है। तो ट्रैकिट्स क्या है, इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होती है एक तरीके से, टिश्यूज की बात करें या सेल्स की बात करें तो इसमें इलोंगेटेड सेल्स होंगी। दूसरी चीज ये सेल्स होगी डेड सेल्स। तो डेड सेल्स किस चीज की बनी होती है, लिग्निन की। जितनी भी डेड सेल्स हम पढ़ेंगे तो उनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो डेड सेल्स बोली जाएंगी, ठीक है। और ये रहा हार्ड लिग्निफाइड बॉल्स, तो यही है लिग्निन, क्लियर है। अगला आता है हमारे पास एम्प्टी ल्यूमन टेपरिंग एंड्स, ठीक है। एम्प्टी ल्यूमन की बात करूं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया, इलोंगेटेड सेल्स है। यहां पे क्या है, इसको बोलूंगा मैं ल्यूमन, ठीक है। इनको बोलूंगा टेपरिंग एंड, क्या बोलूंगा, टेपरिंग एंड, ठीक है। आगे वाटर पासिस फ्रॉम वन सेल टू अनदर वाया पिट्स। देखिए ये एक सेल हो गई, ये मान लिया मैंने दूसरी सेल है, ठीक है, ये हो गया तीसरी सेल। अब इसमें पानी कैसे जाएगा, तो यहां पे क्या है, इनके पास होते पिट्स, पिट्स मतलब होल्स, झंके, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो वाटर किस तरीके से जाएगा, वाटर जाएगा जैसे मान लो यहां से जाना है इसको ऐसे, तो इसमें से पार हो गया, पानी गया गया, उसके बाद इसमें से पार हो गया। तो एक सेल से दूसरी सेल में जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराएंगे ये, तो किसकी मदद से कराएंगे, इन पिट्स की मदद से कराएंगे, जो होल्स इनमें बने हुए हैं, ठीक है। तो इन पिट्स से क्या है, एक सेल से दूसरी सेल में क्या है, ये कंडक्शन कराते जाते हैं। तो ये था हमारे पास ट्रैकिट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेसल्स। अब वेसल्स क्या है, ये शॉर्टर होंगे और
वाइडर होंगे, ठीक है, क्या होंगे, वाइडर। वाइडर का मतलब है कि चौड़े। अब किससे चौड़े होंगे ये, जो हमने पिछला पढ़ा है ट्रैकिड्स, उससे छोटे होंगे और उनसे चौड़े होंगे, ये क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, वेसल्स है। देखिए अगला, दूसरी चीज, ये थिक होंगे और लिग्निफाइड होंगे। थिक का मतलब मोटे, जो सेल वॉल होगी उनकी थिक होगी, मोटी होगी, और लिग्निफाइड का मतलब कैसी सेल वॉल, डेड सेल है ये। कैसी है, डेड सेल, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। देखिए ये डेड सेल है तो ये हार्ड तो होंगी होंगी, अगर ये हार्ड है तो ये प्लांट को क्या है, एक मजबूती प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी वजह से प्लांट खड़ा है। तो कौन करा रहा है, हमारे वेसल्स करा रहे हैं। तीसरा, अरेंज इन ए रो प्लेस्ड वन अपॉन द अदर। रोज में प्लेस्ड है, एक रो इस तरीके से, दूसरी रो, तीसरी रो इस तरीके से, रोज में ये प्रेजेंट है, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो ये अरेंज है हमारे रोज में। दूसरा, फॉर्मिंग लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या फॉर्म करते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि ये ट्यूब है, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरीके से अरेंज होती हैं। तो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं, कौन, वेसल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। तो जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या होगा, ये एक लिविंग एलिमेंट है। तो ये किस चीज का बना होगा, सेल वॉल इसका सेलुलोज, इस चीज का सेलुलोज, ठीक है। लिग्निन सिर्फ डेड टिश्यूज बनाता है, डेड सेल्स बनाता है एक तरीके से। इसका काम क्या है, ये फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। भाई हमारे जाइलम के जो टिश्यूज है उनको भी तो खाने की जरूरत है, बेशक वो वाटर को कंडक्ट करा रहे हैं पर उनको भी खाने की जरूरत है। तो उनके लिए खाना कौन बचा के रखेगा, हमारे जाइलम पेरेन्काइमा, क्लियर। अब जाइलम पेरेन्काइमा का काम हो गया फूड को स्टोर करने के लिए। दूसरा, हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब ये एक ट्री है इस तरीके से, ये रूट्स हो गए, अब यहां से क्या है, ब्रांचेस निकली हुई है इस तरीके से, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन कराएगा, जाइलम पेरेन्काइमा कराएंगे। तो ये क्या है, इधर की तरफ ऐसे कंडक्शन करेंगे लेटरल साइड्स में, ठीक है। पहला काम लेटरल साइड में वाटर को कंडक्ट करेंगे, दूसरा काम फूड को स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब है जाइलम फाइबर्स, लास्ट है हमारे पास। अब ये क्या है, सपोर्टिव होते हैं। सपोर्टिव मतलब सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो हमने वेसल्स पढ़ा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इस तरीके से, तो इनकी सपोर्ट के लिए भी तो कुछ चाहिए दोनों तरफ इस तरीके से, ठीक है। तो वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, जाइलम फाइबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड कर रहे हैं। और तीसरा, डू नॉट कंडक्ट वाटर, और इनका काम सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का है वेसल्स को, ट्रैकिड्स को और जाइलम पेरेन्काइमा को। ये किसी भी तरीके का कंडक्शन नहीं कराते पानी का, बेशक ये टिश्यूज है हमारे जाइलम के, पर ये कंडक्ट नहीं कराते पानी को, क्लियर है। ये बेसिकली स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज को, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा जाइलम होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लोएम, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जाइलम के 4 पार्ट थे, ऐसे ही फ्लोएम जो कि फूड का कंडक्शन कराता है, उसके हमारे पास 5 पार्ट्स है, ठीक है। पहला सीव सेल्स, दूसरा सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, जिसे हम फाइबर भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला है हमारे पास सीव ट्यूब्स, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स क्या है, लेस स्पेशलाइज्ड एंड प्रिमिटिव टाइप, मतलब कोई स्पेसिफिक कोई सेल्स नहीं होती है, बहुत सिंपल टिश्यूज या सेल्स हम इनको बोल सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव पुरानी तरीके की देखने में लगती हैं, ठीक है। दूसरा, दे अकर इन फ्लोएम ऑफ नॉन फ्लोवरिंग प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी भी तरीके के फ्लोवर्स नहीं देते हैं, उन प्लांट्स में सीव ट्यूब्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये इलोंगेटेड सेल्स होती है, लंबी सेल्स होती हैं, क्लियर है। आगे अब है हमारे पास सीव ट्यूब्स, ये हमारे पास सीव सेल्स था, ये जो बात कर रहे हैं हम सीव सेल्स की बात कर रहे हैं। अब आया हमारे पास सीव ट्यूब्स, देखिए ये सिलेंडर लाइक होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी ये, ठीक है। ट्यूब लाइक मतलब इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स,
इस तरीके से, ठीक है। और इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स कॉल्ड सीव ट्यूब एलिमेंट। क्लियर है कि ये इलोंगेटेड है पर इनकी सेल वॉल क्या है, बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ज्यादा पतली है, ठीक है। आगे न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट, इनके जो वॉल्स होती हैं क्योंकि ये पतली बहुत ज्यादा है तो इनके पास क्या पोर्स होते हैं जिससे क्या है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करते हैं अपने सराउंडिंग में, इस तरीके से। क्लियर है, तो ये क्या है, इनके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास सीव ट्यूब्स। नेक्स्ट है कंपेनियन सेल्स। देखिए सेल्स लाई ऑन द साइड्स ऑफ द सीव ट्यूब, जो हमने सीव ट्यूब पढ़ी अभी लास्ट में, इनके साइड में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो सेल्स क्या है हमारे पास, कंपेनियन सेल्स है। सीव ट्यूब के साइड्स में जो सेल्स प्रेजेंट होती है दोनों साइड, उनको बोलते हैं हम कंपेनियन सेल्स। अब ये करती क्या है, पहले तो ये देखिए स्मॉल होंगी, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स होंगी, ठीक है, मतलब कि बहुत पतली वॉल की लिविंग सेल्स होंगी जिनमें की लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस का साइज क्या है, लार्ज होगा। दूसरा डेंस साइटोप्लाज्म होगा, जो उनका साइटोप्लाज्म है बहुत ज्यादा डेंस कॉम्पैक्ट होगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब ये भी क्या है, लिविंग सेल्स है, ठीक है, और ये स्टोरेज का काम करती है फूड का, ठीक है, फूड को भी स्टोर करेगी, रेजिन को भी स्टोर करेगी और लैटेक्स को भी स्टोर करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हेल्प करती है स्लो कंडक्शन ऑफ फूड टू दी साइड्स। प्लांट्स की जो साइड्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं इस तरीके से, उनमें क्या है कंडक्शन ऑफ फूड का काम करेगी और बहुत ही स्लो प्रोसेस से करेगी, मतलब कि उसे जो टाइम लगना था 5 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड, उस काम को ये बहुत ज्यादा लेट करेंगी, डिले करेगी, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे पास फ्लोएम पेरेन्काइमा का। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा या फिर ब्लास्ट फाइबर्स, ठीक है, इनको हम डेड स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स भी बोलते हैं। और ये जाइलम फाइबर्स की तरह क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब कि मजबूती प्रोवाइड करते हैं जो हमारे कंपेनियन सेल्स है, जो हमारे सीव ट्यूब्स वगैरह है, जिसमें कंडक्शन ऑफ फूड एक्चुअल में होता है। तो सीव ट्यूब्स ये एक्चुअल में जो कंडक्शन ऑफ फूड कराती है विद द हेल्प ऑफ देयर पोर्स। क्लियर है, तो ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब हमारे पास जाइलम और फ्लोएम का क्या है, कंक्लूजन, एक डिफरेंस है कि ये आपस में किस तरीके से डिफरेंस होते हैं, ठीक है। पहला हम बात करेंगे जाइलम का, दूसरा फ्लोएम। देखिए इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, ये क्या है, क्या कंडक्ट कराता है, वाटर और मिनरल्स को। मिनरल्स तो वाटर के साथ ही प्रेजेंट होते हैं, तो कंडक्शन ऑफ वाटर के साथ ही क्या हो जाता है, मिनरल्स का भी कंडक्शन हो जाता है। सेकंड फ्लोएम क्या करता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को या फिर जो फूड मटेरियल्स है उनको कंडक्ट कराता है। सेकंड कंडक्शन इज यूनिडायरेक्शनल, ये सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फ्लोएम की, तो ये नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे फूड की रिक्वायरमेंट जहां होगी हर डायरेक्शन में कंडक्शन कराएंगे। तीसरा इट कंसिस्ट ट्रैकिड्स होंगे, वेसल्स होंगे, जाइलम पेरेन्काइमा होगा, जाइलम फाइबर्स होंगे। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, 5 चीजें हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और हमारे पास फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। क्लियर है, सीव सेल्स एक्चुअल में कुछ होती नहीं है, जो हमारी सीव ट्यूब्स होती है उनके बीच में प्रेजेंट होती हैं, एक सेप्टम की तरह, एक डिफरेंस की तरह, एक लेयर की तरह, ठीक है, तो उनको ही बोलते हैं हम सीव सेल्स। अगला है हमारे पास कंडक्टिंग चैनल्स आर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। कंडक्टिंग चैनल्स क्या है, यहाँ पे ट्रैकिड्स हो गए और वेसल्स हो गए। यहाँ पे हमारे पास सीव ट्यूब्स है सिर्फ, ठीक है, कौन कंडक्ट कराएगा फूड को, सीव ट्यूब्स कंडक्ट कराएगा, और उनके पास क्या है, पिट्स और पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। दूसरी चीज, एक्सेप्ट फॉर जाइलम पेरेन्काइमा ऑल जाइलम सेल्स आर डेड सेल्स। यहाँ पे सिर्फ लिविंग कौन है, जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, और यहाँ पे कौन है, फ्लोएम फाइबर्स लिविंग है, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स ऑल फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। फ्लोएम फाइबर यहाँ पे डेड है और सारी क्या है, लिविंग्स है। क्लियर, लास्ट हमारे पास है इन एडिशन टू कंडक्शन जाइलम प्रोवाइड्स एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। जाइलम क्या कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, इसमें
प्लांट में, ठीक है, मजबूती प्रोवाइड कर रहा है कंडक्शन के बावजूद भी। और अगर मैं बात करता हूँ फ्लोएम की, तो यहाँ पे क्या है, ये किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है जितना प्लांट को रिक्वायर्ड होगा। तो ये मेरे पास जाइलम और फ्लोएम के क्या थे, डिफरेंसेस थे। तो इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनिमल टिश्यू के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।